हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 1 इतिहास के स्रोत। सो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग आज नया टॉपिक पढ़ना शुरू करने वाले हैं, इतिहास। आप लोगों की ये ज़रूर सोच में ये हो रहा होगा कि इतिहास क्यों पढ़ाया जा रहा है, इतिहास क्या ज़रूरी है पढ़ने के लिए। ज़्यादातर मोस्टली बच्चे यही सोचेंगे क्योंकि छठी क्लास के बच्चों को कुछ पता होता नहीं है, इसलिए यही सोचेंगे वो लोग। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों को आपके 6 सब्जेक्ट हैं, अगर 6 सब्जेक्ट में आपके मार्क्स नंबर परीक्षा में आप लोग जब उत्तीर्ण होते हो, पास होते हो, तो उन सभी का नंबर जुड़ कर के आपको नंबर दिलाते हैं। तो यदि हम लोग एक गणित को पढ़ें, विज्ञान को पढ़ें और बाकी विषयों को छोड़ दें तो ये तो गलत बात होगी ना। और इतिहास, यदि आप लोग आपके आसपास कोई पढ़ने वाले बच्चे होंगे, आपसे बड़े एजेड व्यक्ति बच्चे लोग होंगे, उनसे जाकर के पूछिएगा कि इतिहास क्यों पढ़नी चाहिए, इतिहास से हमें क्या फ़ायदा होगा पढ़ करके। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, इतिहास सब्जेक्ट को पढ़ने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। आपको बहुत पुरानी चीज़ों के बारे में पता भी चलेगा, और दूसरी बात, आप लोगों को इतना ज़्यादा नॉलेज मिलेगा कि आप मत पूछिए, इतना ज़्यादा आप लोगों को नॉलेज मिलेगा। और यदि आप लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप हमारे चैनल के प्रत्येक वीडियोस को ज़रूर देखिए और उससे आप लोग समझिए कि हर सब्जेक्ट की महत्ता क्या होती है। मैंने आप लोगों के लिए हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, सभी तरह के सब्जेक्ट्सों से रिलेटेड और सभी क्लासेस के एटलीस्ट 6 से लेकर के 10th तक के मैंने लक्ष्य बनाया हुआ है कि आप लोगों को मैं ये क्लास प्रोवाइड कराऊंगी। सो फ्रेंड्स, तो आप लोग ज़रूर हमारी इन वीडियो को देखिए, बहुत नॉलेज मिलेगा। आप मुझ पर यकीन रख कर के अपनी पढ़ाई कीजिए, आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे। मैं जानती हूँ लॉकडाउन के दौरान आप लोगों को घर से बाहर निकलना वर्जित है, स्कूल जा नहीं पाते हैं, खासकर सरकारी स्कूल के बच्चों की स्थितियाँ और एकदम से गड़बड़ हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप लोग क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, फ्री क्लासेस हैं, कोई चार्जेस नहीं, कोई टाइमिंग नहीं। जितना टाइम आप चाहते हो उतना टाइम आप लोग ओपन कीजिए और देखने लगिए, पढ़ने लगिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। अध्याय 1 इतिहास के स्रोत। अच्छा ये बताइए, इतिहास मीन्स होता क्या है, इतिहास क्यों पढ़नी चाहिए। इतिहास, इति मतलब अतीत के चीज़ों के बारे में, अतीत में हुई घटनाओं के बारे में, अतीत में घटित बहुत सारे इंसिडेंट थे उनके बारे में जानना ही इतिहास कहलाता है। अब देखिए, हम लोग इतिहास पढ़ेंगे, प्राचीन चीज़ों के बारे में जानते हैं, पुस्तकों में लिखा हुआ है, लेकिन उसको, हाँ पुस्तकों में लिखा है, हम ये लोग जानते हैं, लेकिन इसके और बहुत सारे स्रोत थे। जब पुस्तक ज़्यादा जानकारी में नहीं था तब इसके और भी स्रोत बहुत सारे हैं। इतिहास के स्रोत में हम लोग इस पाठ में यही पढ़ेंगे कि इतिहास की जानकारी किन किन चीज़ों से पता चलता है। हमको इतिहास का पता, इतिहास की जानकारी हमें किन किन वस्तुओं, किन किन चीज़ों, किन किन स्थितियों, परिस्थितियों में हमें जानकारी मिलती है, हम लोग यही पढ़ेंगे इसमें। अब चलिए यहाँ पास हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, आप लोग ध्यान से देखते जाइए और समझते जाइए। कक्षा के सभी बच्चे राजू के आसपास इकट्ठे थे। ये एक क्लास वाइज टाइप का बताया गया है। राजू उन्हें बता रहा था कि महारानी लक्ष्मीबाई की तलवार कितनी भारी थी। अब महारानी लक्ष्मीबाई आप लोग सीरियल, टीवी वगैरह में देखे होंगे महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में, और ढाल कितनी बड़ी थी। तो उनके, वो एक रानी थी और वो एक वीर योद्धा की तरह तलवार चलाती थी, ढाल रखती थी, इस प्रकार से वो युद्ध करती थी। उसकी बातें सुनकर सभी चकित थे। राजू उस समय की बातें बता रहा था जब उसका जन्म भी नहीं हुआ था। अब देखिए, इस पाठ में ये बताया गया है कि राजू उस समय की बात बता रहा था जब राजू का जन्म भी नहीं हुआ था। आखिर राजू को इतने पुराने समय की बातें कैसे मालूम हो गई। अब यहाँ उसके आसपास बैठे बच्चे ये सोच रहे हैं
कि राजू की इतने पुराने समय की बातें कैसे पता है। थोड़ी ही देर बाद राजू ने स्वयं बताया कि ये बातें उसे संग्रहालय या म्यूजियम में रखी वस्तुएं देखकर मालूम हुई। कुछ समय बाद राजू ने अपने फ्रेंड्स को बताया कि मुझे मतलब राजू को ये बात संग्रहालय या म्यूजियम, संग्रहालय को इंग्लिश में म्यूजियम बोलते हैं, म्यूजियम में रखी वस्तुओं को देख करके मालूम हुई। तभी गुरुजी कक्षा में आए। हर्ष ने उनसे पूछा कि हम पुराने समय की बातें कैसे जान लेते हैं। अर्थात उसने इतिहास जानने के तरीकों के बारे में पूछा। गुरुजी बताने लगे। अब देखिए राजू यहाँ पर बताया कि महारानी लक्ष्मीबाई का तलवार कितनी भारी और ढाल कितनी बड़ी थी, ये बताया। लेकिन सभी बच्चे आश्चर्यचकित थे कि इसको पुरानी चीज़ों के बारे में कैसे पता है। तो राजू ने बताया कि उसी संग्रहालय म्यूजियम से ये चीज़ उसने देखी, इसलिए वह बता रहा है। तब हर्ष नाम के एक लड़का गुरुजी के कक्षा में आते ही उसने उनसे क्वेश्चन पूछा कि ये इतिहास जानने के क्या क्या तरीके हैं, कैसे हम लोग इतिहास जान सकते हैं। तभी गुरुजी बताने लगे। इतिहास जानने के कई तरीके या स्रोत हैं, जैसे पुराने ग्रंथ, शिलालेख, खुदाई से प्राप्त अवशेष, स्मारक, भवन, बर्तन, औजार, हथियार, चित्र, सिक्के एवं यात्रा संस्मरण। गुरुजी ने यह सभी बच्चों को बताया कि इतिहास जानने के हमारे बहुत सारे स्रोत हैं। हम पुराने ग्रंथों को पढ़कर, शिलालेख मतलब होता है कि पत्थरों से बने हुए खंभे में लिखे हुए या बने हुए चित्रों को देखकर समझकर, खुदाई से प्राप्त अवशेष, जमीन से कहीं पर की सभ्यता दबी हुई होती है उसे खुदाई करके निकालने से वहां से प्राप्त होने वाले जो वस्तुएं अवशेष हैं उनसे, स्मारक मूर्ति वगैरह, भवन जैसे कि भवन बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बर्तन पुराने बर्तन, औजार हथियार जो ये औजार होते हैं ना, जैसे पत्थरों के औजार हो गए, तांबा लोहा, चित्रों को भी देख करके, जैसे ये चित्र बना हुआ है ना, ये चित्रों को भी देख करके हम इतिहास के बारे में पता कर सकते हैं। सिक्के जो पुराने जमाने के सिक्के होते थे उनसे, यात्रा संस्मरण मतलब कि पुराने समय में कई देशों के लोग यात्रा पर निकले थे, जो उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा था, उसी यात्रा संस्मरण को कहा जाता है। तो गुरुजी ने बताया कि ये सारे चीज़ें हैं जिनसे हम लोगों को इतिहास के बारे में पता चलता है। गुरुजी को लगा कि बात को और सरल करने की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने समझाया। अब गुरुजी यहाँ स्कूल के बच्चों को बता रहे हैं कि आप बच्चों को तो मैंने ये सारी बातें बता दी, लेकिन इसको और सरल करके बताना चाहिए। देखो तुम्हारे घर या आसपास में कुछ चीज़ें या पुराने ज़माने के भवन होंगे, उनके बारे में पता लगाओ, वे कितने पुराने हैं, उनसे जुड़ी कुछ और बातें भी पता लगाओ। यदि तुम ऐसा करते हो तो इसका मतलब है कि तुम उस समय का इतिहास जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो गुरुजी ने उन्हें एक टास्क दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों को आप लोग अपने आसपास जो पुराने भवन, स्मारक और चीज़ें हैं उनको आप लोग वहाँ पर जाकर के पता लगाइए कितने साल पुराने हैं, किसके द्वारा बनवाया गया है, इसके बारे में आप पता लगाइए। तभी गुरुजी ने कहा कि आप लोग इतिहास जानने के इच्छुक हो, ऐसा मैं समझूंगा। सभी बच्चों ने सहमति में सिर हिलाया, सभी बच्चों ने सिर हिला दिया। राधा ने खड़े होकर कहा, गुरुजी अभी आपने इतिहास जानने के बहुत से तरीके बताए, उनके बारे में विस्तार से समझाइए। अब यहाँ राधा नाम की लड़की अपने गुरुजी से बोल रही है कि गुरुजी आपने हमें इतिहास जानने के कई सारे स्रोत बताए, लेकिन उनके बारे में और आप हमें विस्तार से समझाइए। तो यहाँ पर गुरुजी ने बतलाया, देखो राधा, बहुत पहले लोग लिखना पढ़ना तो जानते नहीं थे। देखिए अब इतिहास की बातें हो रही हैं, तो अब के ज़माने में सभी लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन पुराने ज़माने में कोई लोग न पढ़ना जानता था न लिखना जानते थे, इसलिए वे चित्र बनाकर अपनी बातें कहते थे। तुमने छत्तीसगढ़ के रायगढ़
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थित कबरा पहाड़ी और सिंघनपुर की गुफाओं के बारे में जरूर सुना होगा। गुरुजी ऐसा राधा को बोल रहे हैं कि तुमने छत्तीसगढ़ के कबरा पहाड़ी और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थित कबरा पहाड़ी और सिंघनपुर की गुफाओं के बारे में जरूर सुना होगा। खोजने से पता चला कि वहाँ पर बने शैल चित्र आदि मानव काल के हैं। तो गुरुजी राधा को बोल रहे हैं कि यदि तुम इसके बारे में जानती होगी, इसके बारे में पढ़ा या सुना होगा, तो तुमने ये चीज़ जरूर सुना होगा कि उसके जो सिंघनपुर की गुफाएं हैं, कबरा पहाड़ी, इसमें शैल चित्र। अब शैल चित्र किसको बोलते हैं? जो पत्थरों में बने हुए चित्र होते हैं। जब मनुष्य लिखने लगा तो उसने अपनी बात पत्थर पर खोद कर कही, जिन्हें हम शिलालेख कहते हैं। शिलालेख, अब देखिए शिलालेख किसको बोलते हैं? जब मनुष्य लिखने की कला सीख गया तब उसने क्या किया? पत्थरों में अपनी बात को खोद कर के लिखा, उसी को हम लोग बोलते हैं शिलालेख। आगे चलकर भोजपत्र, ताड़पत्र, ताम्रपत्र तथा कागज आदि पर भी लिखा गया। फिर लिखने की कला जब विकसित हुई तो उसने बहुत सारी चीज़ों पर लिखना शुरू कर दिया मनुष्यों ने। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, ये जो आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, ये पत्थर है, गुफा है। गुफा के अंदर ये जो चित्र बने हुए हैं गुफा के अंदर, यही चित्र को हम लोग बोलते हैं शैल चित्र, क्योंकि शैल मीन्स होता है पहाड़, शैल मीन्स होता है पत्थर, और पत्थर पर बने हुए चित्र को शैल चित्र बोलते हैं। देखिए सिंघनपुर की गुफा का शैल चित्र है, ये सिंघनपुर जिसके बारे में पढ़े ना, ये वहीं पर के गुफा के ये शैल चित्र है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, आप देखिए यहाँ पर शिलालेख बोला गया है, स्तंभ लेख, भोजपत्र, ताड़पत्र, ताम्रपत्र। अब इनका मीनिंग क्या होता है? शिलालेख मीन्स पत्थरों, शिलाओं पर खोद कर लिखी गई बातें। शिलालेख क्या है? पत्थरों या शिलाओं पर खोदकर लिखी गई बातों को शिलालेख बोलते हैं। स्तंभ लेख, पत्थर, लोहे या काष्ठ के खंभों पर लिखी गई बातें स्तंभ लेख कहे जाते हैं। स्तंभ मीन्स होता है खंभा, बिजली खंभे आप लोगों ने देखे होंगे। तो उस समय पुराने जमाने में पत्थर के खंभे होते थे, लोहे के खंभे होते थे, काष्ठ मतलब लकड़ी के खंभे होते थे। इन्हीं खंभों पर उस समय के लोग अपनी बातों को खोद करके लिखा करते थे। भोजपत्र और ताम्रपत्र किसे बोलते हैं? विशेष प्रकार के पत्रों पर रंग या स्याही से लिखी गई बातें। उस समय चूंकि कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय लोग भोजपत्र, ताड़पत्र, ये क्या है? लकड़ी नहीं, पौधों के छिलके या पत्तों पर विशेष रंग या स्याही का उपयोग करके लिखी गई बातों को जिस चीज में लिखा जाता था भोजपत्र, उसे ताड़पत्र या भोजपत्र बोलते हैं। वैसे ताड़ का वृक्ष आप लोगों ने सुना होगा, तो ये उसी प्रकार की छाल, बोकला जिसको बोलते, छिलका में लिखा गया चीज जो विशेष रंग या स्याही के माध्यम से लिखा गया था, ये उसी भोजपत्र और ताड़पत्र को बोला है। ताम्रपत्र लेख, तांबे के पत्रों पर खोद कर लिखी गई बातें। अब ताम्रपत्र किसे बोलते हैं? तांबे पर लिखी हुई बातों को, खोद करके लिखी हुई बातों को ताम्रपत्र कहते हैं। यहाँ पर के जो इसका मीनिंग है, ये मीनिंग अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपको ये पत्र दिख रहा है, यही है ताम्रपत्र। और तांबा आप लोगों ने देखा होगा, बिजली के तार वगैरह में जो तांबा होता है ना, उसी तांबे को आप लोग अच्छे से देखिएगा, तो वो तांबा है, ये तांबा का पत्र है, ठीक है। उसे अब जरूरी नहीं है कि लोग बिजली के तार में ही हो, ये बहुत सारी चीजें में जैसे तांबा के बर्तन वगैरह होते हैं, तो ये तांबा के पत्र भी उस समय बनाया जाता था, जहाँ पर अपनी बातों को खोद कर। अब देखिए कौन सी भाषा में लिखा गया है हम लोगों को मालूम नहीं है। कई बच्चे एक साथ बोल पड़े, क्या हम पुराने समय के लेख देख सकते हैं? गुरुजी ने उन्हें समझाया कि ये सभी चीजें संग्रहालय में देखी जा सकती हैं। तो जब बच्चों ने कहा कि क्या हम सभी इन चीजों को देख सकते हैं, पुराने समय के लेख देख सकते हैं, तो गुरुजी ने बताया कि ये सभी कहाँ पर है? संग्रहालय पर है, क्योंकि ऐसे गली बाजार में मिल नहीं जाएंगे। अब पुरानी चीजें संग्रहालयों में रखी हुई है। ये
पाली या प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अब देखिए जो ये भोजपत्र है, ये ताम्रपत्र है, इसमें जो लिखी गई भाषा है, भाषा वो किस भाषा में लिखी गई है? पाली या प्राकृत भाषा में लिखी गई है। यह लिपि अब व्यवहार में नहीं लाई जाती, मतलब कि अब हम लोग पाली या प्राकृत भाषा नहीं बोलते हैं, बल्कि हिंदी और इंग्लिश भाषा बोलते हैं, देवनागरी लिपि का यूज करते हैं। इसलिए सभी लोगों के लिए इसे पढ़ना कठिन होता है। अब देखिए इनमें क्या चीज लिखा हुआ है, कौन सी भाषा लिखी है, वो भाषा में क्या बता रहा है, इसको सिर्फ पुरातत्ववेत्ता ही, जो इतिहासकार होते हैं, वो लोग ही इसको पढ़ सकते हैं, हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता इन लिपियों को पढ़ना जानते हैं। जो इतिहासकार होते हैं, जो लोग इतिहास की खोज करते हैं, पुरातत्ववेत्ता मतलब पुरानी चीजों के बारे में खोज करके उन्हें बताते हैं कितने साल पुराना है, किसके जमाने का है, और वगैरह वगैरह, इन सभी को बताने वालों क्या बोलते हैं? पुरातत्ववेत्ता बोलते हैं, को पढ़ना जानते हैं, जिसके कारण वे उस युग में क्या लिखा गया था पढ़कर हमें बता सकते हैं। पुरातत्ववेत्ता कई बच्चे बोल पड़े, हाँ गुरुजी ने अपनी बात कहना जारी रखा। अब देखिए पुरातत्ववेत्ता मतलब जो पुरानी चीजों के बारे में खोज करता हो उसे पुरातत्ववेत्ता, पुरानी चीजों के बारे में खोज करके उसके बारे में पता लगाने वाले व्यक्ति को पुरातत्ववेत्ता बोलते हैं, पुराने चीजों को। ठीक है, पुरातत्ववेत्ता कई बच्चे बोल पड़े, हाँ गुरुजी ने अपनी बात कहना जारी रखा। पुरातत्ववेत्ता वे होते हैं, अब देखिए गुरुजी बता रहे हैं, पुरातत्ववेत्ता वे होते हैं जो पुरानी बसाहटों को खोद कर उनके बारे में तथ्यों का पता लगाते हैं। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? पुरातत्ववेत्ता बोलते हैं। वे होते हैं जो पुरानी बसाहटों को खोद कर उनके बारे में तथ्यों का पता लगाते हैं। तुम जानते हो कि कई वस्तुएं धूल व मिट्टी की तह कई वस्तुएं धूल व मिट्टी की तह जम जाने से हमें दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार कई पुराने भवन, नगर या वस्तुएं भी बाढ़, आंधी, तूफान या भूकंप के कारण मिट्टी में दब जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर गुरुजी ये बता रहे हैं कि जो पुरातत्ववेत्ता वो क्या करते हैं? पुरानी बसाहटों को खोद करके उनके बारे में तथ्यों का पता लगाते हैं, उन्हें पुरातत्ववेत्ता बोलते हैं। अब यहाँ गुरुजी ये समझा रहे हैं कि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि बहुत सारे वस्तुएं, बर्तन मिट्टी में क्या हो जाती है? मिट्टी की तह उनमें जम जाती है। उसी प्रकार पुराने समय में इसी प्रकार कई पुराने भवन, जो प्राचीन काल के भवन, नगर या वस्तुएं भी क्या हो गई थी? बाढ़, आंधी, तूफान या भूकंप के कारण मिट्टी में दब जाती है। तो वो दबे हुए चीज जब बहुत सालों बाद पता चलती है, तब हम उसे इतिहास कहते हैं और उन्हें खोज करके निकालते हैं, तो ऐतिहासिक चीजें होती हैं वो। पुरातत्ववेत्ता उन्हें खोद कर फिर से दुनिया को उनके बारे में बताते हैं। इन पुराने अवशेषों से हमें उस समय के लोगों के रहन सहन व जीवन के बारे में पता चलता है। तो फिर इतिहासकार क्या करते हैं? उनको खोद करके पता लगाते हैं और पुराने समय में पुराने जमाने के लोगों का रहन सहन, अवशेष, जीवन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पुरातत्ववेत्ता खोद करके उनके बारे में पता करके पूरी दुनिया को फिर से पुनः उस बीते हुए कल के बारे में बताते हैं, बात करते हैं, पूरी दुनिया में जानकारी देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, जो ये लक्ष्मण मंदिर है ना, ये सिरपुर में है। ठीक है, अंकिता ने पूछा क्या पुराने भवन, महल, मंदिर, किले आदि भी हमें इतिहास की जानकारी देते हैं? अब अंकिता नाम की छात्रा पूछ रही है कि क्या पुराने भवन, महल, मंदिर, किले आदि हमें इतिहास की जानकारी देते हैं? गुरुजी ने बताया कि ये सब अपने समय की घटनाओं के जीते जागते प्रमाण होते हैं। अब गुरुजी क्या बता रहे हैं कि अपने समय मतलब कि जो पुराने मंदिर, भवन है, वो प्राचीन काल जिस समय से वो बने थे और जब तक वो था, वो आज भी है, वो अपने उस समय की कहानी को खुद बयां
कर देते हैं। पुराने भवन हमको उस समय की भवन निर्माण कला की भी जानकारी देते हैं। जो पुराने भवन होते हैं, आज भी हमारे भारत में कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध है, और अजूबाओं में से एक भवन, प्रसिद्ध भवन विख्यात है हमारे भारत में है। और वो क्या करते हैं, उस समय के जिस काल के थे वो सारे भवन किले, वो अपनी जगह अपने समय के कलाओं के बारे में, भवन निर्माण कलाओं के बारे में जानकारी देते हैं। इसी प्रकार पुराने सिक्के, औजार, बर्तन, आभूषण और अन्य वस्तुओं से भी हम इस समय के लोगों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। पुराने सिक्के भी हमें पुराने ज़माने के औजार, बर्तन और आभूषण, ये सभी हमें पुराने समय की बातें बताते हैं। गुरुजी बताते जा रहे थे कि पुराने ग्रंथों से हमें उस समय के समाज, नगरों, रीति रिवाजों की बहुत सी जानकारी मिलती है। पुराने ग्रंथों से क्या किस चीज़ की जानकारी मिलती है, समाज की, नगरों की, रीति रिवाज, मतलब कैसे संस्कार वगैरह चलते थे उस समय, ये पुराने ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है। सपना ने कहा जैसे रामायण, महाभारत, कुरान, गीता, बाइबिल ये दुनिया के विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, जिससे हमें प्राचीन समय जिस टाइम के ये थे उस समय के हर तरह की चीज़ों के बारे में पता चलता है। आप ग्रंथों के नाम याद रखिएगा, रामायण, महाभारत, कुरान, गीता, बाइबल आदि ये क्या हैं, ग्रंथ हैं। रामायण महाभारत हमारे हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं, कुरान मुस्लिम धर्म, गीता भी हमारे हिंदू धर्म और बाइबल क्रिश्चियन धर्म। तो ये उस समय की सभ्यताओं के बारे में बताते हैं जिस समय की ये ग्रंथ हैं। सिक्के, औजार, बर्तन ये सभी चीज़ें हमें इतिहास के बारे में बताते हैं। कुलेश्वर मंदिर, राजिम, छत्तीसगढ़, ये जो मंदिर है ये कुलेश्वर मंदिर है जो कि राजिम छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, आई होप इतना तक समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर गुरुजी ने हाँ कहा और आगे बताया, जैसे हम कहीं से घूम कर आते हैं तो सबको उन जगहों के बारे में और वहाँ के लोगों के बारे में बताते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, बच्चों आप लोग देखिए कि आप लोग कहीं पर घूमने जाते हैं, जैसे कि नॉर्मली आप नानी के यहाँ गए, आप नानी गांव गए, या फिर आप जैसे कि कोई म्यूजियम गए हैं, कोई और जगह आप लोग घूमने गए हैं, तो आप लोग घूम कर आते हैं तो आप किसी ना किसी को तो अपने घूमने के बारे में, क्या आपने देखा इसके बारे में तो बताते ही होंगे। तो इसी प्रकार से वैसे ही बहुत पहले कुछ विदेशी यात्री, अब देखिए विदेशी यात्रियों ने कई देशों की यात्रा की थी, उनके द्वारा लिखे गए यात्रा वर्णों से उस देश के बारे में, उस समय की काफ़ी जानकारी मिलती है। अब देखिए, अब जैसे हम लोग घूमकर कहीं पर से आते हैं और हम जैसे लोगों को बताते हैं, वैसे ही हमारे देश में बहुत देशों के विद्वान लोग हमारे यहाँ घूमने आए और हमारे यहाँ की स्थिति परिस्थिति को अपने वहाँ जा कर के बताए। अब दूसरे देश हमारे यहाँ के लोग गए और वहाँ की जानकारी को यहाँ पर आकर के बताया। इस प्रकार इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यात्रा संस्मरण। यात्रा संस्मरण भी हमारे इतिहास जानने के स्रोत हैं। जो आपको ये पत्थर दिखाई दे रहे हैं, ये पत्थर कुछ आकार टाइप के खुदाई से प्राप्त प्राचीन समय की वस्तुएं ये दिखाई गई हैं। मोनू ने बताया कि उसने रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में बिलासपुर जिले के किरारी गांव से प्राप्त काष्ठ स्तंभ लेख को देखा है। गुरुजी ने समझाया कि प्राचीन वस्तुएं भी हमें इतिहास की जानकारी देते हैं, जैसे घरों में कैसे बर्तन काम में लाए जाते थे, बाल संवारने के कंघे कैसे होते थे, पहनावा कैसा होता था, क्या क्या भोजन करते थे और उस समय किन किन देवी देवताओं की पूजा की जाती थी आदि, इन सभी चीज़ों के बारे में भी हमें पता चलता है। ये पुराने समय की वस्तुएं हैं देखिए। और यहाँ पर रायपुर में हमारे जो महंत घासीदास संग्रहालय
घासीदास संग्रहालय में बिलासपुर जिले में किरारी गांव से प्राप्त काष्ठ स्तंभ लेख को देखा जा सकता है। ये सभी चीज़ें हमें इतिहास के बारे में बताते हैं। और उस समय इन सब चीज़ों से क्या पता चलता है कि पुराने टाइम के लोगों का घर कैसा था, बर्तन किस प्रकार के बर्तन काम में लाए जाते थे, बाल संवारने बाल बनाने का कंघी कैसे होता था, उनका पहनावा कैसे होता था, क्या क्या वो भोजन करते थे, इस प्रकार उस समय किन किन देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। ये सभी चीज़ें पुराने ग्रंथों, सिक्कों, औजार या फिर पुस्तकों, संग्रहालय, पुरानी वस्तुएं, चीज़ें, इन सभी से हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। अब यहाँ पास देखिए ये जो सिक्के दिखाई दे रहे हैं आपको, ये पुराने ज़माने के सिक्के हैं। अब देखिए ये शिलालेख है, किरारी ग्राम से प्राप्त स्तंभ तथा लेख संग्रहालय। तो देखिए ये काष्ठ स्तंभ मतलब लकड़ी का बना हुआ खंभा है, जहाँ पर खोद करके लिखी हुई पुराने ज़माने के लोगों की बातें इसमें बताई गई है। पुराने सिक्के व मुद्राएं। इसके अलावा इतिहास हमें उस समय के राजा महाराजा, इसके अलावा इतिहास हमें क्या करती है, उस समय के राजा महाराजा और छोटे बड़े सभी लोगों के बारे में भी जानकारी देता है। स्वाति ने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, हम इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं। अब देखिए भाई, हम लोग इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं हम लोग इतिहास का अध्ययन, क्या ज़रूरत है हमको इतिहास के अध्ययन करने का। गुरु जी ने सभी को समझाया कि हमें यह मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि हम पहले क्या थे, वर्तमान को समझने के लिए भूतकाल की जानकारी होना ज़रूरी है। तो गुरु जी ने बताया कि हम इतिहास का अध्ययन इसलिए करते हैं क्योंकि पुराने समय के लोग किस प्रकार का जीवन जीते थे, वो किस प्रकार की अच्छाई और बुराई करते थे, तो अब हमें उनकी कौन सी अच्छाई को अपनाना चाहिए, कौन सी बुराई को नहीं अपनाना चाहिए। इस प्रकार से हमें जीवन जीने की कला, राजनीति, सभी में हमें बहुत मदद मिलता है। इन सभी चीज़ों को समझने में पुराने समय के जो आविष्कार हुए, पुराने समय के जो चीज़ें थे, वो किन किन डिज़ाइन, किस किस क्वालिटी से बनाए जाते थे, इन क्वालिटियों का पता हमें इतिहास पढ़ने से पता चलता है। इसलिए हमें इतिहास पढ़ना आवश्यक है, ज़रूरी है। इतिहास बड़ा ही रोचक एवं रोमांचक होता है। इतिहास को आप लोग पढ़ोगे ना तो बहुत ही रोचक, क्योंकि पुराने समय की चीज़ों के बारे में किस्से कहानियाँ जैसे आपके दादा दादी लोग आपको बताते हैं तो कितना आनंद आता है ना उनकी कहानियों को सुनने में। उसी प्रकार का इतिहास है। इतिहास में हम लोग बहुत पुरानी चीज़ों के बारे में बहुत गजब का किस्सा कहानी सुनने में बहुत ही रोचक, इंटरेस्टिंग लगता है। यह हमारे विकास की कहानी है कि हम लोग पहले किस प्रकार थे और आज कैसे हैं। इतिहास पढ़ना हमारे विकास की कहानी है। हम अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ इतिहास पढ़कर ही जान सकते हैं। हमारी सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन कैसा था, इन सभी के बारे में हम लोग जानते हैं। हम यह समझ सकते हैं कि हमारी आज की उन्नति के पीछे हमारा लंबा महान अतीत था। हम लोग अभी जो क्या हो गए हैं, उन्नति की शिखर पर हैं। तो उन्नति की शिखर पर है तो हम लोग को इतिहास में हम लोगों ने क्या किया, क्या करते करते हम लोगों की उन्नति हुई, इन सभी के बारे में जानकारी हमें इतिहास पढ़ने से मिलती है, जो हमें लगातार आगे बढ़ने में मदद करती है, जो हमें और प्रेरित करती हैं कि हम लोग और आगे बढ़ें। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको इतिहास जानने के स्रोत के बारे में अच्छा लगा होगा जानकारी प्राप्त करके। अब इसमें आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा कि इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। शिलालेख, ताम्रपत्र, भोजपत्र, सिक्के, औजार, पुराने संग्रहालय, पुराने अवशेष और उनसे क्या क्या बारे में, क्या किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रकार की चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आई होप फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में, जिसमें इसके क्वेश्चन एंड आंसर को हल करेंगे। आई होप आपको इतिहास का फर्स्ट चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।